स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस 8449। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल की वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान और परफेक्ट का मीन्स होता है बेटा समाप्त होना। परफेक्ट यानी कि किसी काम का समाप्त कर देना, ये होता है परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि कहते हैं, आपने गांव में भी सुना होगा ना, आपसे आपके घर वाले पड़ोसी नाइबर्स पूछते हैं ना, थोड़ा काम हो गया परफेक्ट, बिल्कुल यानी कि समाप्त। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट की जो बेटा पहचान होती है वो होती है इनके जो वाक्य होंगे, यानी लिखा ना, इन वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये है। मतलब या ये का मतलब ये नहीं है कि या ये ढूंढ जाओ, ये देखना है कि साउंड होनी चाहिए। किस चीज की साउंड? या तो आ की, ई की, या फिर ए की, यानी कि ये की। इनकी साउंड होनी चाहिए आवाज, वो भी वाक्य के यानी कि क्रिया के अंत में। या फिर दिया है, लिया है, गया है जैसे शब्द आते हैं। कार्य का वर्तमान समय में समाप्त होना पाया जाता है। जैसे मैं पहचान लिख चुका हूं, लिख चुका हूं, मैं पहचान लिख चुका हूं, तो काम क्या होगा? लिखने का खत्म, फिनिश हो गया। जैसे मैं पहचान लिख चुका हूं, लिख दिया, तो ये होता है परफेक्ट, यानी काम समाप्त। जैसा आप ने कार्य पूरा कर लिया है, लिया आगे साउंड आ गई ना, यानी कि लिया इसमें आ गया। आपने कार्य पूरा समाप्त कर लिया है। तो परफेक्ट का मीन्स ही समाप्त होना होता है। तो स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों को किस प्रकार से बनाते हैं वो देखें। इसका रूल ये रहेगा बेटा, अगर जो सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम एक वचन कुछ भी हो, एक वचन मतलब एक वचन कुछ भी हो, इन सभी के साथ लेते हैं बेटा हम इसमें हैज। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की। केवल कुछ नहीं होता, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद करो, वाक्य बड़े आसानी से बन जाते हैं। अगर आई, वी, यू और दे मतलब जितने भी बहुवचन होंगे, एक से अधिक जितने भी होंगे बेटा, इन सभी के साथ लेंगे हैव और रख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट जब चलेगा तब थर्ड फॉर्म आएगी, फ्यूचर परफेक्ट जब चलेगा तब थर्ड फॉर्म आएगी। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य होंगे, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव। तो इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला देखेंगे आप, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव। कल की वीडियो में बताया था ना आपको अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव होता है सकारात्मक। मैं बेटा आपको बार बार बता रहा हूं, ये हो रहा है आपका रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। एक बार का पढ़ा यार नहीं रह पाता यार, उसे रिवीजन करो बार बार, वो तब याद रहेगा। तो सकारात्मक वाक्य के जो वाक्य बनेंगे, इसके पहले लेंगे हम वाक्य का सब्जेक्ट, फिर लेंगे हैज या हैव। हैज हैव के बाद लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस को बेटा आपका निगेटिव, क्या होता है स्टूडेंट्स निगेटिव, मुझे कमेंट्स में बताना। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद लेंगे हैज कोमा हैव, फिर लेंगे नॉट। चलो मैं बता रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा नकारात्मक। नकारात्मक वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है। तो निगेटिव में हैज हैव के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से वाक्य निगेटिव बन जाता है। फिर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फिर लेंगे इसका ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स कैसे बनेंगे वाक्य समझें। एग्जाम्पल है चपरासी। स्कूल में घंटी बजा चुका है। तो स्टूडेंट्स पहचान करें, काम क्या हुआ बजाने का, और इस वाक्य के अंत में आ गया चुका है। क्या आ गया बेटा चुका है। तो ये लिखा हुआ देखो चुका है। तो हो गई किस तरह से वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो चुका है से पहचान हो गई कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब ये पहचान और कर लो कि इस वाक्य में नहीं तो नहीं है, नहीं भी नहीं है, तो ये वाक्य हो गया अफर्मेटिव। अगर नहीं होता तो ये सेंटेंस होता निगेटिव का। काम क्या रहा बजाने का। क्या बजाई गई घंटी। कहां स्कूल में। किसने बजाई चपरासी ने। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चपरासी ने स्कूल में घंटी बजाई। चपरासी ने स्कूल में घंटी बजाई है। ये लिखा ना ई है, ये लिखा ई है। तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मीन्स एक ही है। चपरासी ने स्कूल में घंटी बजाई यानी कि बजा दी, काम समाप्त हो गया वाक्य का। चपरासी स्कूल में घंटी बजा चुका है, बजा दी ना, फिनिश। तो सब्जेक्ट काम करने वाला कौन चपरासी। तो चपरासी इस पर लगाएं पियोन। अब पियोन के साथ हैज लेंगे क्योंकि एक वचन है, तो एक वचन के साथ में लगाना बेटा हैज। सब्जेक्ट आ गया, हैज आ गया। क्या ले इसकी वर्ब, यानी कि काम। काम क्या हो रहा वाक्य में बजाने का। बजाने के लिए लाएंगे रंग, यानी कि रिंग होती है फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रंग। ये थर्ड फॉर्म हो गई। इसे थर्ड फॉर्म को ऐसे लिख सकते हो, तीन डंडा लगा करके थर्ड फॉर्म ऐसे लिख देंगे आप। तो रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा रंग। तो रंग चपरासी ने बजाई। क्या बजाई घंटी। घंटी को बोलते हैं बैल। कहां बजाई स्कूल में, इन द स्कूल। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और समझें, माता जी मेरे लिए खाना पका चुकी है। स्टूडेंट्स अगर थोड़ी हिंदी गलत हो जाती है तो बता देना, हिंदी वीक है मेरी। माताजी मेरे लिए खाना पका चुकी है, या फिर ऐसे कह सकते हैं माताजी ने मेरे लिए खाना पकाया है। माताजी ने मेरे लिए खाना पकाया है, तो या है आ गया, ये लिखा हुआ या है। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है। काम क्या रहा बेटा पकाने का। क्या पकाया रहा खाना। किसके लिए मेरे लिए। किसने पकाया माताजी ने। तो जिसने पकाया है वही सब्जेक्ट है। मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि सेंटेंस के सब्जेक्ट की वर्ब की पहचान कर लो। सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, वर्ब जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है। जैसे एक शब्द है पकाया, तो पकाने का कोई काम तो है ना, तो यही है हमारी वर्ब यानी कि क्रिया। तो किसने पकाया है माताजी ने। माताजी को बोलते हैं मदर। सब्जेक्ट आ गया बेटा आपका। अब हैज लगाएं या हैव लगाएं। तो मदर के साथ हमें लगाना है हैज, क्योंकि माताजी एक ही है ना। अब लेनी इसकी वर्ब। काम क्या पकाने का। पकाने को बोलेंगे कुक, ईडी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म बन गया। मदर हैज कुक्ड, माताजी ने पकाया है क्या खाना, द फूड। किसके लिए मेरे लिए। जब कोई काम किसी के लिए होता है ना, तो वहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे लिए के लिए, और नेम हो जाएगी मी, फॉर मी। मदर हैज कुक्ड द फूड फॉर मी,
माताजी ने पकाया है खाना मेरे लिए, ये हो गया। अब सेंटेंस बचा निगेटिव, तो निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देंगे हैज हैव के बाद। जैसे कि मैंने आपको कल प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझाया था और प्रेजेंट कंडीशन समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। जैसे वे उन्हें गाली नहीं दे चुके हैं, वे उन्हें गाली नहीं दे चुके हैं। तो बेटा काम जो रहा है गाली देने का, किसे दी गई? उन्हें। कौन दे? वे। और ये आ गया नहीं, तो नहीं मना कर दिया गया। तो मना करने से वाक्य क्या कहता है? निगेटिव। तो काम जो रहा है गाली देने का, किसे दी गई गाली? उन्हें। किसने? वे, यानी कि दे। ये हो गया सब्जेक्ट, काम करने वाला वे है ना, गाली तो वे दे रहे हैं, सब्जेक्ट आ गया। क्या लिखा है यहां पर? दे। और ये क्या लिखा है? दे। तो दे के साथ क्या लगाना? हैव। तो दे हैव, लगता है, क्या लगा देंगे? नॉट। अब क्या लाएंगे? थर्ड फॉर्म। काम क्या है? गाल देना, एब्यूज, ABUSED कर देंगे। मैंने आज वर्ब की मीनिंग, जो वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, वे काफी सारे वर्ब्स जो है मैंने वीडियो डाला है, वर्ब्स वहां पे याद कर लेंगे सभी बच्चे। दे हैव नॉट एब्यूज्ड, वे गाली नहीं दे चुके। किसे बेटा? उन्हें। उन्हें को बोलते हैं them। इसे अफर्मेटिव में और निगेटिव में बस यही फर्क होता है कि इसमें नॉट लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो एक और समझें, आप इन दिनों मुझे पसंद नहीं कर चुके हो। आप इन दिनों मुझे पसंद नहीं कर चुके हो। काम क्या हो रहा है? पसंद करने का। किसे? मुझे। कब? इन दिनों। कौन? आप। और ये आगे वाला नहीं, तो नेगेटिव हो गया। तो काम को क्या हो रहा है? पसंद करने का। किसे पसंद किया गया? मुझे। कब? इन दिनों। किसने किया? आपने। तो आपने का मतलब है यू। ये आ गया सब्जेक्ट आपका, आ गया सब्जेक्ट। क्या लिखा है यहां पर? यू। और ये लिखा यू, तो यू के साथ लेपट कर हैव को, तो ये लगा दिया हमने है, यू हैव। अब सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव आ गया। क्या नहीं? नॉट। देख लेना बेटा, नॉट है तो लगाएंगे, वरना नहीं। नॉट आ गया। क्या है इसकी? वर्ब। काम क्या है? पसंद करना, लाइक। क्या जोड़े? ईडी, लाइक। आप पसंद नहीं कर चुके हो। किसको बेटा? मुझे। मी। कब? इन दिनों। इन दिनों को बोलते हैं इन दीज डेज। मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्रेजेंट कंडीशन के सेंटेंस को उल्टा जमाते हुए जाते हैं। वर्ब तक रखो, काम तक, और एक कब शब्द को चुगते हुए ले आओ। जैसे देखो, पसंद करने लगा दी लाइक, किसे? मुझे। इन दिनों में इन दीज डेज। एक कब वर्ड्स को चुगते हुए ले आए, सेंटेंस बड़े आसानी से चुटकी बजाती बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो रहे थे आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसी प्रकार से सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। बेटा हाथों हाथ नोट कर दिया करो, एक नोटबुक लेके बैठा करो और पेन, इन सबको नोट करते रहा करो। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के हम इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड समझें। इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव फर्स्ट। इंटरोगेटिव का मीन्स होता है प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव का मीन्स होता है प्रश्नवाचक। फर्स्ट क्या से शुरू, बार बार बता रहा हूं, फर्स्ट क्या से शुरू, यानी कि ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं। बार बार बता रहा हूं बेटा इस बात को, मैं आगे नहीं बताऊंगा, नोटिस कर लेना इस बात को। जो इंटरोगेटिव फर्स्ट वाक्य होते हैं वे क्या से शुरू होते हैं, और जब वाक्य क्या से शुरू हो जाए तो क्या के इंग्लिश नहीं लगाएंगे,
अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगानी आपको कभी भी। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम आते हैं, जो भी एक वचन होंगे, एक वचन के साथ हम रख देंगे हैज बाहर, यानी कि जो चीज दूसरे नंबर पा रही थी उसे हमने सेंटेंस के अंदर से उठा के और बाहर लगा के पटक देंगे। ये होती है हेल्पिंग और बाहर। यही होता है क्या का तरीका। अगर क्या से वाक्य शुरू तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। आई, वी, यू और दे। स्टूडेंट जितने भी बहुवचन होते हैं, ये बहुवचन कर्ता जितने भी होंगे, कर्ता मतलब काम करने वाले, इन्हीं के साथ लगाते हैं हम हैव। क्या लगाते हैं बड़ा? हैव। तो नंबर 1 पे हमें लेना है, इसका फॉर्मूला ही हो जाएगा। पहले नंबर पे लेंगे हम हैज हैव, फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे नॉट। नॉट अगर हो तो लगाना, वरना कोई जरूरत नहीं है। फिर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। जैसा एग्जांपल है क्या उन्होंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है। क्या उन्होंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है। तो देखो बेटा, सेंटेंस कैसे शुरू हुआ? क्या से, तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाना। काम क्या बेटा? स्वीकार करने का। और या है, ये लिखा ना, या है तो किया है। क्या उन्होंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है, तो या है आगे ना बाकी में। काम जो है स्वीकार करना। क्या स्वीकार किया बेटा मैंने? अपना अपराध। और किसने? उन्होंने। तो उन्होंने की इंग्लिश होती है बेटा दे। और जरा देखना है क्या लिखा है? दे। और ये क्या है? दे। तो दे के साथ क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? हैव। ये हो गया आपका हैज हैव नंबर 1 पर। ये आ गया आपका सब्जेक्ट। क्या लें? नॉट। लगा देंगे नॉट। काम क्या है? स्वीकार करना, एक्सेप्ट। ACCEPT ईडी जोड़ देंगे, एक्सेप्टेड। थर्ड फॉर्म बन गई। क्या उन्होंने स्वीकार नहीं किया? क्या बेटा? अपना अपराध। तो अपने की जो इंग्लिश होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जो अपने की इंग्लिश होती है वो बेटा सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। किस चीज के? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है? दे। तो दे के साथ बेटा अपनी इंग्लिश होती है देयर। और अपराध को बोलते हैं क्राइम, CRIME। मैं लिखे दे रहा हूं, देखो बेटा इधर किसके साथ क्या आती है। अगर माना कि आपके सब्जेक्ट इधर होती है बेटा अपना अपनी इंग्लिश, इसको बोलते हैं पॉसेसिव। क्या स्टूडेंट्स? पॉसेसिव। अगर सब्जेक्ट आई है तो अपना अपने की इंग्लिश, इसको अपना अपनी बोलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से संबंध रखने वाले। किससे बेटा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से संबंध रखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के देखने के बाद ही लगाए जाते हैं। और ये प्लस मैंने इसलिए मारा है क्योंकि जो माई होता है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ जाता है, अकेला नहीं आता। इसको डर लगता है कि इसको साथ लेके चलता है। वी का आता है बेटा और, प्लस में इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ेगा। यू के साथ होता है बेटा योर, प्लस ही के साथ चलता है बेटा हिम, हिज, सॉरी, प्लस में सी का होता है अपना अपने की हर, प्लस में इट का होता है बेटा इट्स, दे, तो दे का होता है देयर, प्लस में। ये देखो सब्जेक्ट क्या है यहां पर? दे। और ये क्या है? दे। तो मैंने अपना अपनी अपना अपनी अपना अपना अपनी और अपने की जो इंग्लिश रखी है, दे के साथ देखो क्या रखी है, दे के साथ देयर, तो ये आ गया देयर। और अपराध की क्राइम। चलो इसी के रिलेटेड में एक सेंटेंस दिखाता हूं आपको। एग्जाम्पल है, क्या हम अपने भाई के साथ, क्या हम अपने भाई के साथ किताब नहीं पढ़ चुके हैं?
स्टूडेंट्स इन्हें उतार लेना आपको नोटबुक में, एक नोटबुक में सबको नोट कर लेना है क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या इंग्लिश नहीं आएंगे। काम क्या है पढ़ने का। क्या पढ़ी किताब, अपने भाई के साथ पढ़ी, किसने हमने, तो हमने होती है वी, क्या लिखा बेटा यहाँ पर वी, ये क्या लिखा है वी, तो वी के साथ क्या लगाएंगे हैव, है यहाँ तक आ गए, सब्जेक्ट लग गया, क्या लगा देंगे नोट, नोट है दिया है ना नोट, तो नोट लगा देंगे। काम क्या है पढ़ने का, पढ़ने की होती है बेटा रीड, रीड की तीनों फॉर्म में रीड होती है। क्या हम नहीं पढ़ चुके, क्या किताब, मैंने बताया ना कि सेंटेंस की वर्ब लगाओ, सेंटेंस की वर्ब यानी काम लगाओ और ऐसे उठा के ले आओ सेंटेंस को, तो किताब की लगा लेंगे द बुक, और ये रहा साथ, साथ की होती है बेटा विद, साथ की इंग्लिश विद, तो विद लगा देंगे। अब ये अपना भाई, तो अपने की जो इंग्लिश आएगी वो देखो, अपना अपनी अपने, ये अपना है, ये अपनी है और ये अपने, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो ये क्या लिखा बेटा यहाँ पर वी, क्या लिखा है वी, वहां देखो तुरंत एकदम वी के साथ अपना क्या आएगी अप, ओ यू आर आवर, और भाई को बोल देंगे ब्रदर, BROTHER, और लगा देंगे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अगर किसी वजह से यहां पर सब्जेक्ट यू होता, सब्जेक्ट यू होता, तो जहां मैंने ये आवर लगाई है ना आवर, जहां पर ये आवर लगाई है तो यू के साथ योर हो जाता, लेकिन इस समय यहां पर वी है तो वी के साथ में अपना की क्या लगेगी आवर। अगर यहां ही होता सब्जेक्ट और अपना यहां होता तो ही के साथ अपने क्या लगती बेटा हिज, यहां पर लगाते हिज। तो ये जो अपना अपने यानी पॉसेसिव जो होती हैं, जो पॉसेसिव होती हैं ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती हैं, जो सब्जेक्ट होगा उसी की पॉसेसिव ये लगेगी। एक होता है इंटरोगेटिव सेकंड, बेटा मैंने आपको कई सारी वीडियो में बता दिया, इंटरोगेटिव सेकंड होता है जिन वाक्य के बीच में कहां, कब, क्यों। कल मैंने प्रेजेंट कंडीशन में भी ये मीनिंग्स लिख के दी थी आपको, क्वेश्चन वर्ड तो नहीं याद करें और उन्हीं से बनेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड बाहर आता है अगर सेंटेंस के बीच में कहां, कब, क्यों, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी आता है, तो इनकी इंग्लिश वाक्य के स्टार्ट में उठा लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड आएगा बाहर। फिर लेंगे हैज, हैव, जैसे मैंने कल बताया था कि क्वेश्चन वर्ड के जस्ट एकदम हेल्पिंग वर्ड, इंटरोगेटिव फर्स्ट की तरह, बस केवल क्वेश्चन वर्ड बाहर है, वरना देखो हैज, हैव, फिर क्या है बताओ सब्जेक्ट, फिर क्या है नोट, फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। स्टूडेंट्स जिन विद्यार्थियों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है वो कृपया करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में नो लिख दीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखें या लिखिए नाइस सर बढ़िया पढ़ा रहे हो, जो भी लिखना है ना। अगर नहीं आता समझ में तो मना करें और समझ में आता है तो हाँ करें। जैसे आप, चलो मैं इसी पे सेंटेंस बना के दिखाता हूं, इसी पे पॉसेसिव पे, जैसे कि वह अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुका है, वह अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुका है। एन लिखा है, दुश्मन सामने है। तो मैंने आपको कल बताया था अगर सेंटेंस के बीच में ये आते हैं ना, ये जो बैठे हैं ये कहां, क्यों, कब, कैसे, तो इनको सेंटेंस के बाहर ले जाकर पढ़ते हैं। तो इस क्यों की इंग्लिश को बाहर ले लेंगे, यहां पर इस क्यों की इंग्लिश को सेंटेंस के स्टार्ट में ले लो, तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों की होती है बेटा वाही, याद है आपका क्वेश्चन वर्ड। अब तो सेम फर्स्ट की तरह ही बनेगा, है ना। तो यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद चाहिए आपको हैज है, क्या चाहिए स्टूडेंट्स हैज है, तो वह इंग्लिश होती है ही, और ये लिखा ही के साथ क्या आएगा हैज, ये आ गया हैज है। क्वेश्चन वर्ड भी लग गया, हैज है भी लग गया, सब्जेक्ट भी लग गया। क्या लें नोट दिया है तो लगा देंगे नोट, क्या लें वर्ब, काम क्या है याद करना, क्या याद करा बेटा उसने अपना पाठ, तो मैंने
आपको बताया था पाठ के साथ में याद करने की जो इंग्लिश होती है वो लर्न होती है। क्या होती है बेटा? लर्न। तो LEARN थर्ड फॉर्म बन गई लर्नेड। ये बन गई आपकी थर्ड फॉर्म लर्नेड। वह याद क्यों नहीं कर चुका है? क्या? पाठ। कैसा पाठ? अपना। तो अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट देखो क्या है? ही। क्या है बेटा सब्जेक्ट? ही। और ये क्या लिखा है? ही। तो ही के साथ क्या आएगी? हिज। और पाठ को बोल देंगे चैप्टर बोल दो या लेसन बोल दो। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। एक और समझें, जैसे एग्जांपल है मैं ये पुस्तकें कैसे खरीद चुका हूं। मैं ये पुस्तकें कैसे खरीद चुका हूं। ये रहा, इसमें कैसे काम क्या रहा बेटा? खरीदने का। क्या खरीदी गई? ये पुस्तकें। किसने खरीदी? मैंने। और ये रहा क्वेश्चन वर्ड। तो कैसे भी इस बाहर लेंगे आप? कैसे यूज होती है? हाउ। लिखी है ना मैंने, वर्ड मीनिंग लिखी थी एक साइड में कल के वीडियो में, प्रेजेंट कॉर्ड्स में। तो कैसे आ गई हाउ, क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्या ये हैज या हैव? क्या है? आई। और यहां देखे आई के साथ क्या आना है? हैव। सब्जेक्ट तक आ गए। क्या लेना सेंटेंस का? नॉट। नॉट नहीं है तो लेने इसकी वर्ब। काम क्या है? खरीदना। खरीदना यानी कि बॉट। BOUGHT। बेटा बाय की थर्ड फॉर्म है ये, थर्ड फॉर्म है ये, बोट। बाय की थर्ड फॉर्म है बोट। मैं कैसे खरीद चुका हूं? क्या? ये पुस्तकें। तो ये एक बहुत सारी तो ये को बोलते हैं दीज। और पुस्तकें बेटा बुक्स। और लगा देंगे सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव चिन्ह देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SS इंग्लिश क्लासेस 8449 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस देने जा रहा हूं। वे सेंटेंस मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आपको बताने हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज निकालना, सॉल्व करना सबसे मेन है। अगर आप किसी चीज के टच में रहोगे तो आपकी याद हमेशा रहती रहेगी। जैसे रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इसलिए सेंटेंस बनाया करो, सेंटेंस बनाने से आपका रिवीजन हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिखो, नोटबुक उठाओ, चलो सभी लिखो सेंटेंस। लिखें, वह अपना पत्र प्राप्त कर चुका है। वह अपना पत्र प्राप्त कर चुका है। मैंने इन दिनों, जो मीनिंग सियार नोवड़ा कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे मालूम कर सकते हो। मैंने इन दिनों उन्हें कहां देखा है। देखा, आ की साउंड आ गई बेटा, कभी देखोगे ये तो शब्द आई नहीं है। देखा यानी कि साउंड क्या आ रही है? आ की। तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है ये। क्या आपने मुझे धोखा दिया है। क्या आपने मुझे धोखा दिया है? दिया है ना, दिया है धोखा। किसे? मुझे। आपने क्या आगे सुन में क्या की लिस्ट नहीं लगाना। जैसा एग्जांपल है, उन्होंने सभी लड़कों को सजा नहीं दी है। उन्होंने सभी लड़कों को सजा नहीं दी है। दी साउंड क्या है बेटा? ई की। क्या की साउंड है? ई की। नेक्स्ट, कुत्ता रात में अजनबियों पर भौंक चुका है। भौंक चुका है या भौंका है, मतलब कि है ना।
भौंकने की बात होती है अजनबियों के ऊपर बैठ के नहीं कुत्ता भौंकेगा, अजनबियों पर यानी कि एट द स्टैंडर्ड्स का प्रयोग करेंगे, यानी पर के लिए यहां पर एट लगाएंगे, है ना। कभी अजनबियों पर यानी कि सर पर बैठ के भौंकेगा कुत्ता अजनबियों पर, तो इसलिए पर के लिए एट का प्रयोग करेंगे, अजनबी बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस मुझे आपको बना करके दिखाने हैं या कमेंट बॉक्स में लिख देना है, मैं वहीं से चेक करूंगा।